अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग क्रश। तो जैसा कि हमने आज से पहले हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को कंप्लीट किया है C++ के साथ, और मैंने बहुत ही फ़न के साथ आपके साथ शेयरिंग की है, बल्कि आपने मेरे साथ और मैंने आपके साथ शेयरिंग किया। बड़ा ज़बरदस्त, बहुत अच्छी हमारी शेयरिंग हुई। और इसके साथ साथ जो हमारी कंट्रोल स्ट्रक्चर तक जो हमने पढ़ ली हमारी प्रीवियस वीडियोस, इसमें मैंने प्रैक्टिस सेट्स भी प्रोवाइड किए ताकि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्रोग्राम्स पर ग्रिप हो। तो यहाँ तक उसके बाद फिर मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की जिसमें मैंने लूप्स के बारे में बताया, और आज हम इसका बेसिक कंसेप्ट देखते हैं कि लूप्स क्या होती हैं, ये हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ क्यों लेकर आई। आइए ये देखते हैं। Loop statements in C++ execute a certain block of code or statement multiple times, mainly used to reduce the length of the code by executing the same function multiple times and reducing the code's redundancy. अब इसका मतलब क्या है? देखिए, अगर एक प्रोग्राम मैं बना रहा हूँ और उसको मैं एक स्टेटमेंट लिखी है, फिर मैंने दो स्टेटमेंट्स लिखी हैं, फिर मैंने तीसरी स्टेटमेंट लिखी है, और इसी तरह अगर मैं 100, 1000, लाख स्टेटमेंट्स को लिखना चाहता हूँ, अगर मैं ज़्यादा लिखना चाहता हूँ तो क्या मुझे एक एक करके 50 लिखनी पड़ेंगी, और अगर मैं 100 लिखना चाहता हूँ स्टेटमेंट्स को तो क्या मुझे एक एक करके पूरी 100 स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ेंगी? ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। आप लिख लेंगे तो आपका प्रोग्राम जो है ना वो रन हो जाएगा, कोई एरर नहीं होगा, लेकिन आपको टाइम कितना लगेगा, एक बात। दूसरी बात, आपकी जो प्रोग्राम की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, आप बात समझ रहे हैं? दो चीज़ें। तीसरी बात, जितना आपका प्रोग्राम ज़्यादा बड़ा होगा उतने हमारे एरर्स के चांसेस ज़्यादा होंगे। गॉट इट? ये तीन चीज़ें, इसको कवर करने के लिए हमारी जो लूप्स हैं, जो प्यारी क्यूट सी जो लूप्स हैं, ये तशरीफ़ फरमा हुई हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने हमारी उसी स्टेटमेंट्स को, देखिए हमने कोई एक प्रोग्राम एक स्टेटमेंट चलाई, अब मैं उसको दूसरी मरतबा स्टेटमेंट चलाना चाहता हूँ तो जस्ट हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुका कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या था, मैंने छोटा सा एक स्केच दे दिया था। तो टेंशन नहीं लेनी, हम जब प्रोग्राम करेंगे तो इससे हमें ज़्यादा क्लैरिफाई होगा। क्या करती हैं कि हमारी एक प्रोग्राम एक स्टेटमेंट को ये आइट्रेशंस के साथ हम जितनी मर्जी चाहें मल्टीपल टाइम स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स, कि अगर हम एक से ज़्यादा 100, 1000, लाख, करोड़ जितनी मर्जी चाहें हम स्टेटमेंट को लिखना चाहें तो हम इस लूप के ज़रिए लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, यूज टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ द कोड। इससे क्या होगा कि इससे हमारा जो कोड है उसकी लेंथ कम होगी। एक बात, बाय एग्जीक्यूटिंग द सेम फंक्शन मल्टीपल टाइम एंड रिड्यूसिंग द कोड रिडंडेंसी। और इसी तरह क्योंकि हमारे जो फंक्शंस यूज़ हो रहे होते हैं, उसी को फंक्शन को यूज़ करते हुए हम जितनी मर्जी चाहें स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और इसके साथ हमारे जो रिड्यूसिंग द कोड रिडंडेंसी, इसमें इसके साथ क्या होगा कि हमारा प्रोग्राम की जो लेंथ कम होगी, और इसके साथ ही अटैच्ड है कि हमारा जो एरर के चांसेस हैं वो भी कम होंगे। तो ये होता है लूप्स का बहुत बड़ा एडवांटेज है कि अगर बहुत बड़े प्रोग्राम्स को भी हम छोटा करके लिख सकते हैं, इससे हमारी लेंथ भी कम होगी सिंपली, और हम जितना मर्जी चाहे स्टेटमेंट को हम उसको रन करा सकते हैं, लिख सकते हैं, और इसके साथ क्या होगा कि हमारी जो एरर के चांसेस हैं वो भी कम होंगे। ओके हो गया? अब इसकी कितने टाइप्स हैं, लूप्स की कितने किस्म की होती हैं? नंबर 1 डू वाइल लूप्स, ये वाली, एंड नंबर 2 वाइल लूप, एंड नंबर 3 फॉर लूप। ये तीनों टाइप्स की लूप्स हैं। इन तीनों का हम इंशाल्लाह देखेंगे एक एक करके, और इनके साथ साथ फिर मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आप जो मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा इसके साथ साथ आप अपने बिहाफ से बहुत ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि एज वी नो द प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट।